प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधे कृष्णा कृष्णा राधे। जीवन का हर क्षण है तेरा, कुछ भी नहीं जो है मेरा। तू ही देता तू ही लेता, तेरा नाम है तेरी माया। प्रभु जी रखना सदा हम पे ठंडी छाया। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकी लागू पाओ। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यकीनन केवल सद्गुरु ही माया और ब्रह्म के बीच का वो सेतु है जो हमारी जैसी पतित आत्माओं को अपनी जप तप से पूर्ण ज्ञान देकर उस परम परमेश्वर से मिलाकर भव सागर पार करवाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, संसार में कोई भी अपनी कमाई दूसरों को नहीं देता, लेकिन गुरु का काम सिर्फ देना है। गुरु अपने जीवन भर की कमाई अपने भक्तों पर न्यौछावर कर देता है। धन्य है वो जिस पर पड़ी गुरु की छाया, विरले है वो समझ गए जो सतगुरु की माया। गुरु की लीला प्रभावशाली वो गुणकारी है। गुरु के कदमों में पहुंचना आसान नहीं, पर उसके हृदय के समीप पहुंचना भी जन्मों जन्मों के कर्मों का वो फल है जिन्हें चंद भक्त केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे गुरु श्री परशोत्तम दास जी महाराज को शत शत प्रणाम। उधमपुर से 32 किलोमीटर मनोरम पहाड़ियों से गुजरते रामनगर वो उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कस्बा है बस्सी। पथरीली पहाड़ियों को काटकर
असंभव कार्यों को गुरु कृपा व समर्पित भाव से मंदिर को भव्य में स्थापित किया गया है। आज बस्सी का नाम पुरुषोत्तम धाम के नाम से प्रचलित हो गया है। यहाँ सतगुरु श्री पुरुषोत्तम दास जी की गद्दी विराजमान है। गुरु महाराज जी का जन्म बस्सी के साथ लगते सुनेत्र गांव में हुआ। गुरु महाराज जी ने बस्सी में ताउम्र घोर तपस्या की। वो तपस्या में बैठे बैठे अपने भक्तों के मन की बातें जान लेते थे। उन्होंने कईयों को नाम दान दिए और कईयों को अपने भव्य रूप में दर्शन देकर उनका जीवन कृतार्थ कर दिया। कई चमत्कारिक कार्य किए जिनका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। उनका जब तक और अपने भक्तजनों से मन का गहन रिश्ता था। बिगड़ों की तकदीरें बदल गईं, भटकों को सही मार्ग दिखाया, जिससे भक्तों का विश्वास और अडिग होता गया। गुरु महाराज यहाँ सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। आज भी अपने भक्तों को मंदिर के परिसर में गुरु महाराज साक्षात चलते फिरते दर्शन देते हैं। गुरु महाराज हर सच्चे और अपने प्यारे भक्त पर निहाल होकर खाली झोलियां भरते ही जा रहे हैं। बस्सी मंदिर की धरा पूर्ण रूप से अविस्मरणीय और अलौकिक है। यहाँ पर सभी देवी देवता साक्षात विद्यमान हैं। यहाँ सुसज्जित देवी देवताओं की मूर्तियां अमूल्य हैं और उनकी पोशाकें मानो देवलोक से आई हों। इनके दर्शन करते ही आपका मन आत्म विभोर हो जाता है। ये एहसास केवल आप यहाँ उनके समक्ष खड़े होकर ही पा सकते हैं। इस पावन स्थल पर आंखें मूंदकर सच्चे हृदय से शरणागत होकर जो भी बस एक बार मुराद मांगता है, उसकी वो मुराद पूरी ना हो ही नहीं सकता। बस्सी में बस गया बंसी वाला, हर तरफ राम राम की लगी धुनी। गुरु पांव लगे जिस मिट्टी को, बस्सी बन गई ऐसी तपोभूमि। डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी का गुरु सेवक रूप में उद्देश्य केवल गुरु महिमा व जनमानस के प्रति उस आस्था को उजागर करने का है, जिससे हमारा आने वाला जीवन संवर सके। आज इस भव्य मंदिर की शोभा बढ़ाने में सभी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और तन मन से जुटे हैं। कहते हैं बड़ी कृपा हो तभी गुरु चरणों में स्थान मिलता है, और उन्हीं में एक संतनी जिनका नाम श्रीमती प्रेमलता है, जिन्होंने तमाम सांसारिक सुखों को त्यजकर अपना पूरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए इस देव स्थल बस्सी को समर्पित कर दिया है। आज गुरु दीक्षा की परंपरा को निरंतर अग्रसर करते हुए सतगुरु महाराज जी की छत्र छाया में पूजनीय श्री चमनलाल गुप्ता जी आज गुरु भक्तों को नाम दान दे रहे हैं। श्री गुप्ता जी की पत्नी स्वर्गीय श्रीमती रेणु गुप्ता जी एक प्रेरक के रूप में धर्म प्राण्य अंतर्मुखी प्रवृत्ति की महिला थी। रब के प्रति आस्था की वो जीती जागती मूर्त थी। उन्होंने सामाजिक व धार्मिक कार्यों को पूरी निष्ठा और कर्मठ निश्चय संग सांसारिक दृष्टि से छुपा कर किए, ताकि ईश्वर भक्ति
व उनकी श्रद्धा पर सिर्फ और सिर्फ प्रभु कृपा बनी रहे। चंद लम्हों में सिमटी जिंदगी बस यादों की निशान रह गए, पर जाते जाते वो दे गए एक नई भोर। सिमरन प्रभु का अब तो हरदम, लगी लगन अब तेरी ओर। नैनों की आभा और हृदय की कंपन से कान्हा की जहाँ छवि बसी, वो धाम बन गया बसी। भक्ति स्वरूपा पावन तपोभूमि बसी, जहाँ प्रत्यक्ष रूप में विराजमान गुरु महाराज श्री परशोत्तम दास जी व समस्त देवी देवता शाश्वत हैं। यहाँ आपके आगमन से ही ऐसी चेतना का समावेश होता है जो आपके अंतर मन को परम आनंद की चरम सीमा का अनुभव करवाता है। यहाँ नतमस्तक होकर ऐसा एहसास होता है मानो आपने बैकुंठ के दर्शन कर लिए हों, जिसे शब्दों के दायरे में व्यक्त करना संभव ही नहीं है। कहते हैं जिन आंखों में है सच्चाई उसने रब की प्रीत है पाई। जिन अधरों से निकली कृष्णा वही लड्डू गोपाल ने लीला दिखलाई। जी हाँ, यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का ऐसा अद्भुत शक्ति प्रभाव है जिसे देखने आज श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की जिज्ञासा का कारण है बाल नटवर की अटखेलियाँ और उनका बदलता स्वरूप। यही चर्चा का विषय है जिसमें लड्डू गोपाल नित्य प्रतिदिन अपने मुख के भावों को अलग अलग दिशाओं में घुमा लेते हैं। कभी उनकी आंखें दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ हो जाती हैं। कभी किसी बात पर रुष्ट मुद्रा में गाल फुला लेते हैं तो कभी प्रसन्न मुद्रा में खिलखिलाते हैं। नवनीत नागर की यही लीलाएं बस्सी मंदिर की मान्यता को निरंतर बढ़ाता ही जा रहा है। यहाँ की गई प्रार्थना अगले ही पल फलीभूत हो जाती है, जो वाकई अपने आप में अविस्मरणीय है। इस पावन धरा पर असीम दैविक शक्ति है। यहाँ गुरु की कृपा और समस्त देवी देवताओं की अपरंपार अनुकंपा से भक्तों की कतारें बसों में भर भर कर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से आती ही जा रही हैं। यहाँ प्रतिदिन सत्संग और लंगर का कारवां चलता रहा है और विशेषाधीन महोत्सवों पर दिल्ली, पंजाब व स्थानीय संगीत मंडलियां भजन कीर्तन से बस्सी मंदिर के भव्य अनुपम स्वरूप को चार चांद लगा रही हैं। भक्ति रस में लीन भक्तजन तमाम दुख परेशानियों से मुक्त हो अपनी हाजिरी देकर तृप्त हो जाते हैं और ये उस सतगुरु की मेहर नहीं
तो और क्या है, रब की वक्त से और भक्त के रब से बस थोड़ी सी है दूरी। गुरु कृपा से हो शरणागत हृदय से बस्सी मंदिर में अर्पित करें श्रद्धा सुमन, तो मनोकामना होगी निश्चय ही पूरी। बस्सी रामनगर में एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी ने बनवाया है, जहां पे बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं प्रतिदिन जाते हैं और मंदिर में जो है अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था जो है वो जताते हैं। न केवल प्रतिदिन बल्कि जब त्योहार होता है तो खास तौर पे उस दौरान पे वहाँ बहुत बड़ा मेला जो है वो लगता है और वहाँ सैकड़ों हजारों की तादाद में श्रद्धालु जो है वो अपने दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, अपनी आस्था जताने के लिए वहाँ आते हैं। ये मंदिर जो है ये रामनगर से लगभग 4 किलोमीटर के करीब बस्सी नामक जगह पे स्थित है, जो मारता गांव में पड़ता है और इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ जो है वो तैयार किया गया है। लगभग सारी सुविधाएं जो है यहाँ मुहैया करवाई गई हैं, जिसके लिए जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर गुप्ता और उनके जो ट्रस्ट के लोग हैं उन्होंने बहुत इसमें मेहनत भी की है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बाकी सुविधाएं जो हैं वो यहाँ मुहैया करवाने का प्रयत्न किया है और उसमें कामयाब भी हुए हैं। यहाँ से सड़क जो है वो वहाँ तक जाती है और पिछले दिनों उसकी हमने मरम्मत भी करवाई थी सड़क की। सड़क के बिल्कुल किनारे ही ये मंदिर स्थित है और यहाँ बिजली की सुविधा भी है, पानी की सुविधा भी है और हम कोशिश करते हैं कि जो श्रद्धालु वहाँ जाएं उनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। जय श्री राधे। मैं जब से पुरुषोत्तम धाम बस्सी उधमपुर से जुड़ा हूँ तब से मैं यही फील कर रहा हूँ कि मेरे अंदर जैसे बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है और बड़े छोटे से समय में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बरसों पुरानी या यूं कहो कि कई जन्मों से जो मेरी तलाश थी उसको विराम लग गया है। अब बस्सी के अलावा मुझे कहीं और जाने की इच्छा नहीं होती। बस्सी स्थान जो कि पुरुषोत्तम महाराज जी ने जहाँ पे घोर तपस्या की थी वो इतना सिद्ध स्थान है कि जब से मैं वहां जाना शुरू हुआ हूं मेरी सारी मनोकामनाएं जैसे अपने आप पूर्ण होती जा रही है। मेरे सारे काम खुद ब खुद होते जा रहे हैं एफर्टलेसली। और मेरा ये मानना है कि जो भी श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा से बस्सी स्थान में सच्ची नीयत से जाएगा उसकी कोई भी किसी भी तरह की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जय श्री राम। गुरु महिमा के बारे में मैंने आज तक या तो किताबों में पढ़ा था या सुना था, लेकिन इस बात का एहसास मुझे बस्सी जैसे पवित्र स्थान पर जाकर हुआ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में 10-15 सालों से इतनी परेशान थी, इतनी परेशानियां थी मेरी जिंदगी में कि मैंने हर तरह के यत्न करके देख लिए, लेकिन उसका कोई हल मेरी जिंदगी में नहीं निकल रहा था। लेकिन वहां जाते ही ऐसा चमत्कार और इतनी जल्दी उसका नतीजा मुझे मिलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। और इस बात के लिए मैं श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हम जैसे भक्तों को, दुखी परेशान इंसानों को वहाँ पहुँचाकर स्वर्ग के दर्शन करा दिए। अगर लोग मर के स्वर्ग के दर्शन करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में ही स्वर्ग पा लिया। जिस तरह से गुरु महाराज जी ने मुझ पर कृपा करी है, मैं चाहती हूँ कि सभी भक्तों का इसी तरह से वो उद्धार करें, क्योंकि उनकी महिमा का बखान मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। जो जीवन के तथ्यों को समझ गया वही गुरु चरणों की सेवा और संतोष का परम सुख पाता है। और फिर वेद ग्रंथों में लिखा है कि हर इंसान अपने सिद्धांत और केवल गुरु कृपा से ही भव सागर पार करने में समर्थ है।
मुश्किल से मिलता है गुरु चरणों में स्थान, जो मिल जाए तो बन जाए पावन धाम। निश्चल मन से जो करता है प्रभु ध्यान, केवल वो ही पाता है सच्चा आत्मज्ञान। राधे कृष्णा कृष्णा राधे, जपे ये मन अब बारंबार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम